हेलो बच्चों, आज की वीडियो के अंदर हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और आज का हमारा जो नया चैप्टर है वो है अनुपात और समानुपात। तो देखिए अनुपात होता क्या है, इसमें जैसे कुछ राशियां जो दी जाती हैं उनका आपस में संबंध देखा जाता है कि उनके बीच में जो है वो कैसा संबंध है। तो उनके बीच में जो संबंध होता है वो एक तरीके से ये बताता है कि एक राशि दूसरे राशि की कितनी गुनी है। तो इस तरीके से जो है आपस में इनके अनुपात जो है वो दिखाया जाता है। तो मेनली अनुपात जो है हमारे कितने टाइप के होते हैं। एक तो होता है हमारा सिंपल रेशो जो होती है, यानी जो सरल अनुपात होता है। तो देखिए सरल अनुपात क्या होता है, सरल अनुपात किसको बोलते हैं, सरल अनुपात। तो देखिए अनुपात को इस तरीके से इस चिन्ह से दिखाया जाता है। जो ये दो डॉट्स आपको दिखाए गए हैं इनसे क्या दिखाया जाता है, इससे अनुपात को दिखाया जाता है। अब ये सरल अनुपात क्या होता है, इसके अंदर जो आपको दो राशियां दी गई हैं उनके बीच में कोई भी संख्या विभाजित, मतलब कोई भी ऐसी संख्या कॉमन नहीं होती जो उनको विभाजित कर सके। जैसे कि अगर यहाँ पर जो 2:3 अगर आपको दिखाया गया है तो ये दोनों संख्याएं आगे किसी से भी विभाज्य नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, बिल्कुल छोटी से छोटी वो संख्याएं हैं जो आगे किसी से भी विभाजित नहीं हो सकती। तो ये क्या कहलाती हैं, ये जो है इसका सरल अनुपात कहलाता है। ठीक है, इसी तरीके से ये आप देख सकते हैं 8 और 9, तो ये संख्याएं अभी जो हैं आगे किसी एक संख्या से विभाजित नहीं हो सकती, इसलिए जो है इनको भी क्या बोला जाता है, सरल अनुपात बोला जाता है। एक अगला आता है हमारा मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात क्या होता है, मिश्र अनुपात। तो देखिए मिश्र अनुपात के अंदर क्या होता है कि जब आपको बहुत सारे अनुपात दिए होते हैं, यानी आपको 1, 2 या 3, 2 से ज़्यादा जब अनुपात दिए होते हैं, जैसे कि आपको जो है 3:4 दे दिया जाता है, 2:3 दे दिया जाता है, आगे 4:5, और आपको जो है इनका मिश्र अनुपात निकालना है। मिश्र अनुपात निकालने के लिए हम वहाँ पर क्या करते हैं कि जो तीनों अनुपातों के पहले पद हैं उनकी आपस में गुना कर देते हैं और जो लास्ट वाले तीनों पद हैं उनकी आपस में गुना कर देते हैं। तो देखिए 2 तिया 6, 6 चौके 24, 24 आ जाएगा और इधर कितना आएगा, 3 चौके 12, 12 पंजे 60। ठीक है, 3 चौके 12 और 12 पंजे 60। तो ये जो है वो क्या कहलाता है, हमारा मिश्रित अनुपात कहलाता है, मतलब मिश्र अनुपात कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आगे आता है विलोमानुपात। विलोम अनुपात क्या होता है, विलोम अनुपात होता है उल्टा उल्टा, यानी जैसे कि ये अनुपात दिया गया है, अगर हम इसको उल्टा कर दें तो ये देखिए ये विलोम अनुपात होगा। ठीक है, इस संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है 2/3। 2/3 का मतलब ये है कि 2:3 है। ठीक है, इसको जो है कैसे लिखा जा सकता है, 3/2, यानी 3 ऊपर है और 2 नीचे, यानी जो पहला पद है वो ऊपर होता है और जो लास्ट वाला पद होता है वो नीचे होता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी इसको अनुपात को दिखाया जा सकता है। तो ये था विलोमानुपात। उसके बाद देखिए समानुपात क्या होता है। समानुपात, देखिए जब दो अनुपात एक ही रेशो में, यानी एक ही अनुपात में होते हैं, यानी दोनों की जो रेशो है वो बराबर होती है, तो उसको बोलते हैं हम। तो देखिए मान लिया हमें जो है एक दिया गया है 4:6 और एक अनुपात और दिया गया है, हमें यहाँ पर दिया गया है जैसे कि 8:12 दिया गया है। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको जो है शॉर्ट में करते हैं तो देखिए 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 4 दूनी 8 और 4 तिये 12। तो देखिए दोनों के बीच में क्या अनुपात है, तो इन दोनों के बीच में देखिए ये भी 2:3 है और ये भी 2:3 है। ठीक है, तो ये दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी, ये समानुपात में हो जाएंगी। समानुपात को ऐसे दिखाया जाता है 4 बिंदुओं से समानुपात को दिखाया जाता है। तो जो 4/6 है वो किसके, 4:6 है वो 8:12 के समानुपात में है। ठीक है, मतलब दोनों के अनुपात क्या है, बराबर है। इसका अनुपात निकाले तो भी 2/3 आता है, इसका अनुपात निकाले तो भी 2/3 आता है, यानी 2:3 आता है। तो इसका मतलब ये दोनों क्या अनुपात, ये दोनों जो है वो समानुपात में है, तो इसको समानुपात कहा जाता है। आगे देखिए समानुपात के प्रकार कौन कौन से हैं। समानुपात के प्रकार कौन से होते हैं, एक हमारा कहलाता है वितत अनुपात, वितत समानुपात, वितत समानुपात। तो देखिए वितत समानुपात क्या होता है, वितत समानुपात में ये होता है कि इसके अंदर जो पहला अनुपात है, मान लिया पहला अनुपात ये है, वो क्या है, दूसरे अनुपात से उसी अनुपात में होता है जो कि दूसरा अनुपात मान लिया यहाँ पर 8 दिया गया है, तो पहला जो है, पहला पद दूसरे से उसी अनुपात में होता है जितना कि दूसरे से तीसरा होता है। ठीक है, तो देखिए ये कितना है, 4 गुना, तो ये भी कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। इस तरीके से यानी आप इन दोनों का अनुपात निकालेंगे
इन दोनों का जब आप अनुपात निकाल लेंगे तो कितना आता है, 1:4 आता है। ऐसे ही इसका निकालेंगे तो 1:4 आएगा। 8 एकम 8, 8 चौके 32, 2 एकम 2, 2 चौके 8। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, अनुपात समानुपात है। तो इसका मतलब जो दूसरा पद है जिस तरीके से इसके साथ जिस अनुपात में है, उसी तरीके से दूसरा जो है वो तीसरे पद के साथ सेम अनुपात में होगा। यानी पहला और दूसरे का जो अनुपात आएगा वही दूसरे और तीसरे का अनुपात आएगा। ठीक है, समझ आ गया आपको कि पहले और दूसरे का अनुपात क्या है, 1 और 4, और दूसरे और तीसरे का अनुपात क्या है, 1:4। तो ये जो है वो क्या कहलाता है, वितत अनुपात कहलाता है। ठीक है, वितत समानुपात। आगे देखिए अनुकर्मानुपात। अनुकर्मानुपात क्या होता है, अनुकर्मानुपात होता है कि जब एक राशि में कोई भी चेंज होता है तो दूसरी राशि में भी सेम अनुपात में ही चेंज होता है। ठीक है, जब एक राशि बढ़ रही होती है तो दूसरी राशि भी उसी अनुपात में बढ़ रही होती है। तो इसी तरीके से एक राशि घट रही होती है तो दूसरी राशि भी उसी तरीके से उसी अनुपात में घट रही होती है। तो मान लिया जो है, यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लिया जो 5 पेन है इनका मूल्य जो है 10 रुपये दिए। 5 पेनों का मूल्य जो है हम यहाँ पर मान लेते हैं, एक पेन 10 रुपये का है तो 5 पेन जो है वो हमारे 50 रुपये के हो जाते हैं। ठीक है, तो 5 पेनों का मूल्य कितना है, 50 रुपये है। अगर हमें बोला जाए कि 10 पेनों का मूल्य कितना होगा, तो 10 पेनों का मूल्य 100 रुपये होगा। यानी पेनों की संख्या बढ़ रही है यहाँ पर और उसका मूल्य भी बढ़ रहा है। यानी एक अनुपात बढ़ रहा है तो अगला अनुपात भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये अनुकर्मानुपात में है। अनुकर्मानुपात मतलब एक अनुपात के साथ दूसरा अनुपात भी बढ़ेगा। यानी इसके साथ इसका जो अनुपात है वही जो है 10 का किसके साथ है, 100 के साथ है। तो आप जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इनके बीच में सेम अनुपात आता है, 10 से कम 10 और ये 100 ऐसे है। ठीक है, तो इनके साथ क्या है, सेम अनुपात में है। तो जिस अनुपात में ये है उसी अनुपात में ये जो है 10 और 100 इसके सेम अनुपात में है। तो ये क्या कहलाएगा, अनुकर्मानुपात। आगे देखिए व्युत्क्रमानुपात, व्युत्क्रम समानुपात। तो देखिए व्युत्क्रम समानुपात में क्या होगा, उसके अंदर जो है उल्टा होगा। अगर कोई राशि जिस अनुपात में बढ़ रही है उसी अनुपात में उस राशि को दूसरी राशि को घटाना पड़ेगा। जैसे कि मान लेते हैं हम कि 10 व्यक्ति जो हैं वो किसी काम को 8 दिन में करते हैं। 10 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में करते हैं। अगर हम उसकी जगह 20 व्यक्ति लगा दें, आदमियों की संख्या जो व्यक्तियों की संख्या है दुगनी कर देते हैं, तो टाइम कम लगेगा या ज़्यादा लगेगा, तो कम लगेगा। तो इसको भी क्या कर देंगे हम, उतने से ही कम कर देंगे, कम टाइम लगेगा। 10 आदमी किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं तो 20 आदमी तो कम दिन में कर देंगे ना, ज़्यादा आदमी हो गए उसी काम को 4 दिन में करेंगे, मतलब आधे दिन में करेंगे। ठीक है, आदमियों की संख्या बढ़ा दी लेकिन दिन जो है वो आधे कर दिए। यहाँ पर दुगनी बढ़ाई थी, यहाँ से दुगनी कम कर दी, मतलब यहाँ से जो है आधी कम कर दी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये व्युत्क्रम अनुपात हो जाएगा। ठीक है, उल्टा अनुपात। तो इस तरीके से आपने जो है इन अनुपातों को ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए आगे हम कुछ एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे कैसे हमने जो है हमारे अनुपात और समानुपात से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। इनको हम देख लेते हैं। एक जो सिंपल सा फॉर्मूला जो हमारा है वो देख लेते हैं हम। अगर जो है 2 अनुपात हमें दिए गए हैं उसका मध्य अनुपाती निकालना है। मान लिया 2 अनुपात दिए गए हैं, उसका मध्य अनुपाती निकालना है। आपको जो है 2 और 3 दे दिया और बोला गया है इसका मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो इसका मध्य अनुपाती ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर 2 × 3 और इसका वर्गमूल कर दीजिए। ये जो है मध्य अनुपाती निकालने का तरीका होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई भी संख्या दे दी जाएगी, जो भी संख्या आपको दी जाएगी उसका जो है आपने मध्य अनुपाती अगर आपको निकालने के लिए कहा जाए तो ये फॉर्मूला है। इसी तरीके से आपको जो है तृतीय अनुपाती निकालने के लिए बोला जाता है। अगर तृतीय अनुपाती निकालने के लिए बोला जाता है, इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है। यानी जो दूसरा पद है, दूसरा पद कौन सा है, मान लिया इन्हीं का तृतीय अनुपाती बोला जाता है कि निकालना है आपने, तो दूसरा पद है इसकी पावर 2 करेंगे और नीचे पहला पद लिखेंगे। ये देखिए ऐसे कि जो दूसरा पद है उसकी पावर 2 करेंगे और नीचे जो है ये वाला पद लिखेंगे। ठीक है, तो इसका जो है इसकी पावर 2 करेंगे, 3 की पावर 3 की 2 बार गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा और बटे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी संख्या आपको दे दी जाती है। आगे देखिए अगर आपको चतुर्थानुपाती बोला जाता है, अब आपको क्या किया गया, 3 आपको जो है यहाँ पर संख्याएं दी गई हैं ऐसे, और बोला गया है इसका चतुर्थानुपाती, चौथा पद जो है वो ज्ञात करना है आपने, चतुर्थानुपाती। तो चतुर्थ जो पद है, चौथा पद जो है वो क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला जो है हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है b
गुना सी और नीचे ए। बी को सी से गुना कर दो, मतलब इन दोनों पदों की, बी जो है वो दूसरा पद, सी जो है तीसरा पद और ए। ठीक है, 3 की 4 से गुना करो, 3 गुना 4 और नीचे भाग कर दो 2 के साथ। 3 चौके 12, 12 को 2 से भाग करेंगे 6, तो 6 जो है वो चतुर्थानुपाती आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले आपने याद रखने हैं कि इस तरीके से आपको मध्य अनुपाती निकालना है, दोनों की गुणा करके उसका वर्गमूल कर दो। तृतीय अनुपाती निकालना है, दूसरे पद की पावर 2 करके पहले पद से भाग कर दो। चतुर्थानुपाती निकालना है, लास्ट वाले 2 पदों की गुणा और पहले वाले से भाग कर देंगे। ठीक है, तो ये सिंपल से फॉर्मूले हमारे पास, ये आपने याद रखने हैं। अब हम अपने क्वेश्चन देखते हैं कि किस टाइप के पिछले वर्षों में क्वेश्चन हमारे से पूछे गए हैं अनुपात और समानुपात से रिलेटेड। तो ये देखिए हमारे पास कुछ एक क्वेश्चन है। सबसे पहले हम मध्य अनुपाती और तृतीय अनुपाती और चतुर्थ अनुपाती कैसे निकालते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, हमें तीन जो है संख्याएं दी गई हैं 10, 20 और 30, और हमें कहा है इसका चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है आपने? चतुर्थानुपाती। ठीक है, फॉर्मूला क्या बताया था आपको? फॉर्मूला बताया था कि लास्ट वाले 2 पद और भाग कर देंगे पहले पद से। ठीक है, तो लास्ट वाले पद कौन से हैं? 20 गुना 30 और भाग कर देंगे 10 से। ठीक है, इसको कैंसिल कर देंगे, 3 दूनी 6, 60। तो चतुर्थानुपाती क्या हो जाएगा? 60 आ जाएगा। ठीक, ये हमारा आंसर होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम देख लेते हैं। अब हमें तृतीय अनुपाती निकालना है 4 और 8 का। ठीक है, 4 और 8 2 संख्याएं दी गई हैं और कहा गया है तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है। ठीक है, तृतीय अनुपाती, तो ये कैसे निकालेंगे हम? सिंपल सा फॉर्मूला है, दूसरे पद का 2 गुना और नीचे पहले पद से दूसरे पद का क्या करना है? पावर 2 करनी है और पहले पद से भाग करना है। तो 8 की पावर 2 करनी है और पहले पद से भाग करना है। 8 की पावर 2 करेंगे, 8 8 64 और 4 से भाग कर देंगे, इसको काटेंगे तो 16 आंसर आएगा। ठीक है, 16 जो है वो क्या हो जाएगा? तृतीय अनुपाती हो जाएगा। एक क्वेश्चन हो रहा है हमारा जिसमें हमें क्या निकालना है? मध्य अनुपाती निकालना है। तो ये क्वेश्चन हमारा 64 यानी 64 और 225 का मध्य अनुपाती निकालना है। एक संख्या दी गई हमें 64 और दूसरी दी गई है 225। इसका क्या करना है? हमने मध्य अनुपाती निकालना है। ठीक है, 64 और 225 का मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती। तो देखिए इसका मध्य अनुपाती ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? तो ये 64 है और यहाँ पर 225 है। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों की गुणा करनी है और वर्गमूल कर देना है, दोनों की गुणा और वर्गमूल। अब देखिए कि 64 जो है वो किसका वर्ग होता है? 64 जो है वो 8 का वर्ग होता है। ठीक है, तो अगर इसका वर्गमूल करेंगे तो क्या आएगा? 8। 225 किसका होता है? ये 15 का होता है। ठीक है, तो ये 15 से बाहर 2 15 होते हैं ना, दोनों 15 में से एक बाहर निकल जाएगा, मतलब 15 की गुना कितना होता है? 225। दोनों में से एक बाहर निकाल देंगे। 8 की गुना कितना होता है? 64। 2 8 में से एक 8 बाहर निकाल देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 15 8 120। तो 120 क्या हो जाएगा? ये मध्य अनुपाती हो जाएगा। 120 क्या होगा? वो मध्य अनुपाती होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपके पिछले सालों के एग्जाम में जो है वो पूछे गए हैं, तो आपको निकालना आना चाहिए। इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला आपने याद रखना है कि मध्य अनुपाती के लिए क्या करना है, तृतीय अनुपाती के लिए क्या करना है और चतुर्थ अनुपाती के लिए आपने क्या करना है। ठीक है, आगे देखिए कुछ एक मिश्र अनुपात अगर आपने निकालने हैं तो उसके लिए किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मिश्र अनुपात के लिए देख लेते हैं हम। जैसे हमें 3 अनुपात दिए गए हैं, एक तो हमें दिया गया है 2:3, अगला दिया गया है 5:6, उससे आगे दिया गया है 8:6, 8:9। तो ऐसे अनुपात में हमने क्या करना है? मिश्रित अनुपात निकालना है। तो देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया कि तीनों की आपने गुणा करनी है, ऐसे ही लास्ट वाले तीनों पदों की गुणा करनी है। तो देखिए यहाँ पर गुणा करते हैं हम, 2 5 10, 10 8 80 होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 6 18, 18 को जब 9 से करेंगे 18 में 162, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? एक अनुपात जो है वो आ चुका है। अब देखिए इन दोनों में से संख्याओं को देखिए, अगर जो है आपको ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन हमारे पास क्या है? ऑप्शन हमारे पास एक तो 50 और 61 है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन जो है वो हमारा 60 और 81 है। तीसरा ऑप्शन जो है वो 40 और 81 है।
चौथा ऑप्शन जो है वो 81 और 40 है। अब देखिए इनमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब जो है आपने इसको शॉर्ट फॉर्म में लेकर आना है। शॉर्ट फॉर्म में मतलब इसको सरल रूप में लेकर आना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको जो है काट देंगे हम। तो देखिए किससे डिवाइड होता है, भाग किससे होता है, 2 से भाग हो जाता है, 2 जो कि 8, 0, 2 8 16 और 1। तो देखिए 40 और 81, ये थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा, 40 और 81। ठीक है, 40 और 81 वाला ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा। तो इस तरीके से आपने जो है मिश्रित वाला मिश्र जो भिन्न होती है, मिश्रित भिन्न, वो इस तरीके से आपने सोल्व करनी है। इसी तरीके से अगर आपको 2 भिन्नें दी गई हैं, जैसे कि ए और बी हमें दिया हुआ है, ए और बी का अनुपात हमें जो है 6:7 दिया हुआ है। ऐसे इसी तरीके से बी और सी का अनुपात जो है हमें बी और सी का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ है, 3:4। तो इनको जो है हमने क्या करना है, ए बी सी का अनुपात निकालना है। हमसे पूछा गया है कि हम ए बी और सी का अनुपात निकालें। तो देखिए इसमें हमने देखना है कि किस तरीके से हम ए बी सी का मान निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर बी के साथ अगर ए की रेशो देखें तो यहाँ पर 6:7 है। ठीक है, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 7 है। तो हमें जो है बी को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा, वो चीज़ हमें देखनी होगी। तो देखिए यहाँ पर 6:7 है, अगर यहाँ पर देखा जाए 3:4 है। तो देखिए हमने जो है क्या करना है, बी की जगह सेम एक ही संख्या लेकर आनी है, क्योंकि इसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर 7 है और यहाँ पर सी के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर 3 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऐसी संख्या ला देंगे जो दोनों के लिए कॉमन हो। तो देखिए इन दोनों को क्या कर देंगे, आपस में गुणा कर देते हैं। 7 × 21 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 7 को कितने से गुणा किया हमने कि 21 हुआ, 3 से गुणा किया ना, 7 × 21, 3 से गुणा किया। तो इसको भी 3 से गुणा कर दो। ए को भी कितने से गुणा कर देंगे हम, 3 से। तो 3 × 18 हो जाएगा। अब देखिए ये कितना था, 3 था। अब हमने 3 को 21 बनाया है, तो इसका मतलब 3 को कितने से गुणा की है, 7 से गुणा की है। ठीक है, क्योंकि 3 7 21 होते हैं, 3 को 7 से की है, तो इसका मतलब इसको भी 7 से गुणा कर देंगे, 4 को भी। ठीक है, तो 4 7 28। तो हमारा जो अनुपात हो जाएगा ये आएगा, नया अनुपात जो है वो हमारा ये होगा 18 21 और 28, ए बी सी का अनुपात। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि इस तरीके से अलग जो है अलग अलग संख्याएं, एक ही मान के लिए अगर अलग अलग संख्याएं दी गई हैं, जैसे बी के लिए यहाँ पर 7 दिया गया है, यहाँ पर 3 दिया गया है, तो हम इसको जो है बराबर करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कोई एक संख्या लेकर आते हैं, तो इन दोनों की गुणा करके हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, उसके बाद जो है जिस संख्या से हमने 7 को गुणा किया उसी संख्या से 6 को गुणा करेंगे, और जिससे गुणा हमने 3 से की है उसी को 4 से गुणा करके लिख देंगे, तो हमारा अनुपात जो है वो आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, जैसे हमें एक अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो दिया गया है, वो देखते हैं कि रवि और जो साहू हैं उनकी मासिक आय, मतलब उनकी इनकम दी गई है। रवि की जो है वो 6000 है, रवि की जो मासिक आय है वो कितनी है, 6000 है। और साहू की कितनी है, 7000। साहू जो है उसकी 7000 दी गई है। तो उसने क्या कहा है, दोनों की आय का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोनों की आय का अनुपात क्या ज्ञात करना है, इसमें से जो जिससे भाग होता है उसको भाग कर देते हैं, और जो बिल्कुल सरल रूप जो है वो हमें अनुपात का लेकर आना है, बिल्कुल सरल रूप कि वो आगे किसी से भाग ना हो। तो देखिए 3 0 काट दो। अब देखिए यहाँ पर क्या बचता है, 6 और यहाँ पर 7। क्या ये अब किसी से भाग होती हैं, 6 और 7 संख्या किसी से भाग होती हैं, नहीं। तो इसका मतलब दोनों की आय का अनुपात कितना है, 6:7 है। तो 6:7 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मयंक जो है वो प्रति माह 2600 रुपये कमाता है। ठीक है, कितने रुपए कमाता है, 2600 रुपये, और 2000 रुपये खर्च कर देता है। मयंक जो है 2600 रुपये तो कमाता है और 2000 रुपये क्या करता है, खर्च कर देता है। ये उसकी कमाई है और ये उसका 2000 रुपये क्या है, 2000 रुपये उसका खर्च है। ₹2000 जो है ये इसका खर्च है। अब उसने कहा है कि वो जितना कमाता है और उसका जो खर्च है उनका क्या करना है, हमने अनुपात निकालना है। दोनों का क्या करना है, अनुपात निकालना है। तो देखिए यहाँ पर 2 0 है, यहाँ पर भी 2 0 है, काट दो। आगे देखो यहाँ पर बचता है 26 और यहाँ पर 20। ये दोनों संख्याएं 2 से भाग होती है, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और यहाँ पर आता है 10। तो अनुपात बताइए कितना होगा, 13:10 हो जाएगा। कितना आएगा अनुपात, 13:10। तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कुछ एक मिक्स्ड टाइप के क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, जैसे कि 2 संख्याओं का अनुपात दिया है 2:3।
दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है, 2:3 दिया गया है। दो संख्याएं हैं, 2:3 दिया गया। अब उसने कहा है कि यदि दोनों संख्याओं में 9 जोड़ दिया जाए तो अनुपात जो है वो 3:4 हो जाता है। संख्याएं क्या है, ये संख्या, ये संख्या, ये जो है सिर्फ अनुपात है, दो संख्याओं का अनुपात है। अब मान लिया जो है वो पहली संख्या जो है 2x है और दूसरी संख्या जो है वो 3x है, ठीक है। मतलब जिसके साथ ये कॉमन जो है कट कर आए हैं उसको हमने x मान लिया, ठीक है। तो इसको हम 2/3 लिख सकते हैं ना ऐसे, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमने मान लिया कि पहली संख्या 2x है और दूसरी संख्या 3x है। उसने कहा कि दोनों संख्याओं में हमने क्या करना है, 9 जोड़ना है। यहाँ पर भी 9 जोड़ दिया, यहाँ पर भी 9 जोड़ दिया। उसके बाद वो कहता है कि नया अनुपात जो है वो 3:4 हो जाता है। 3:4 को ऐसे लिख सकते हैं हम, 3:4 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब बताना है कि वो संख्याएं जो हैं वो क्या हैं, संख्याएं कौन सी हैं। तो हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका क्या है, आर पार गुना कर दो, इनकी आर पार गुना करेंगे हम, ठीक है। इसकी गुणा, 4 की गुणा इन दोनों के साथ करो तो 4 की गुणा हो जाएगी 2x और 9 के साथ, और 3 की गुणा 3 की गुणा हो जाएगी 3x प्लस 9 के साथ। उसके बाद इनको सॉल्व करेंगे, x का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर गुणा करेंगे, 4 दूनी 8x, 4 9 36, इधर गुणा करेंगे 3 तिया 9x, इधर गुणा करेंगे 3 9 27, बीच में जमा का निशान। जो x वाली संख्या है उसको एक तरफ रख लो, ठीक है। अब इस 8x को उधर ले जाओ, यहाँ पर 36 रहेगा, 8x उधर जाके माइनस का हो जाएगा। इस 27 को इधर ले आओ, ठीक है। 27 को इस तरफ ले आएंगे तो 27 इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का है ना, इधर आके माइनस का हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ कितना है 9x, 8x को उधर ले जाएंगे, 8x उधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब देखिए 9x में से 8x घटा देंगे, कितना बचेगा, 1x बचेगा, 1x बच जाएगा, ठीक है। और 36 में से 27 घटा देंगे हम, कितना आएगा, 9 आएगा। कितना आएगा, 9। तो x का मान कितना है, 9 है। x का मान कितना आया है यहाँ पर, 9 आया है, ठीक है। अब उसने पूछा है कि दोनों संख्याएं जो हैं वो क्या होंगी, दोनों संख्याएं बतानी है। संख्याओं का अनुपात ये था, संख्याएं ये हैं 2x और 3x। तो क्या करेंगे हम, 2 को 9 से गुणा कर दो, ऐसे ही 3 को 9 से गुणा कर दो, तो 2 9 में 18 और 3 9 में 27। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, 18 और 27 जो है वो हमारी संख्याएं आ जाएंगी, ठीक है। क्या आएंगी संख्याएं, 18 और 27। तो इस तरीके से आपने जो है ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो करने हैं। आगे देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, सीमा, किरण और उषा, इनकी जो उम्र है, सीमा, किरण, एक सीमा है, किरण और उषा, इनकी जो उम्र है वो कितनी दी गई है, 2 3 4। ये अनुपात दिया गया है, उम्र नहीं है, अनुपात है, ठीक है। अब उसने कहा कि किरण और उषा की आयु का अंतर 5 वर्ष है। किरण और उषा, इन दोनों की आयु का अंतर कितना है, 5 वर्ष है। तो उसने कहा है कि दोनों संख्या, उसने पूछा है सीमा की आयु ज्ञात कीजिए। सीमा की आयु कितनी होगी, इसकी सीमा की आयु ज्ञात करनी है। अब देखिए मान लेते हैं इसकी आयु 2x है, इसकी 3x है और इसकी कितनी है, 4x है, ठीक है। x के साथ गुणा कर दी। अब इसने कहा है कि अगर इसमें से इसको घटा दे, मतलब अंतर बोला है ना, तो 4x में से अगर 3x घटा दें तो कितना आता है, 5 आता है। इसमें से इसको घटाओ, x, 4x में से 3x घटाएंगे, x का मान कितना आ गया, 5। तो सीमा की आयु कितना हो जाएगी, x की जगह 5 रख दो, 5 दूनी 10। तो सीमा कितने साल की है, 10 साल की है, ठीक है। सीमा कितने साल की है, 10 साल की। तो ये इस तरीके से आपने इस टाइप का क्वेश्चन करना है। तो देखिए यहाँ पर जो है आज की वीडियो के अंदर हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे, ठीक है, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। काफ़ी लंबा जो है वो वीडियो जा रहा है, तो इसलिए हम जो है अगले सारे जितने भी क्वेश्चन बचते हैं वो हमारा नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहती हूँ, बाय बाय।